क्या कुछ बात हुआ सर? देखिए, जो एसडीएम साहब थे, थाना प्रभारी थे, एडिशनल एसपी थे, सब लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग की संलिप्तता किसी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि आप लोग की संलिप्तता नहीं है, तो स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि में आपके छात्र शामिल नहीं होंगे। तो छात्र वर्चुअली में मेरा भी छात्र होता है, तो मेरे पास भी पढ़ता है, झाजी के पास भी पढ़ता है, इनके पास पढ़ता है, उनके पास पढ़ता है। तो छात्र एक्चुअली में किसी कोचिंग का बंधक होता नहीं है। और हम लोग किसी भी परिस्थिति में छात्रों को उद्वेलित कर दे कि आप आंदोलन के ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम लोगों ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में छात्र अगर आंदोलन करना तो लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन अगर हिंसात्मक गतिविधि में किसी तरह का छात्र लिप्त होते हैं तो उसके लिए उत्तरदायी हम लोग लेते हैं, और ऐसा नहीं होगा। मतलब आप लोगों पर बोला गया है कि आप लोगों को ज़्यादा ये नहीं करना है, छात्रों को समझाना है। हम लोग पर एलिगेशन लगता रहा है कि हम लोग छात्रों को भड़काते हैं, जबकि निश्चित रूप से इस तरह कोई बात नहीं है। टीचर क्यों भड़काएगा छात्रों को? ये सबसे बड़ी बात है। स्पष्ट रूप से फिर मैं कहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि फलाना तारीख को हम TRE 4 दे देंगे। BPSC के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, जो सदैव झूठ बोलते हैं, एक और झूठ बोल दिए कि फलाना तारीख को हम नोटिफिकेशन दे देंगे। अरे क्या जरूरत है भैया, आप बोलिए कि नोटिफिकेशन कब देंगे। छात्र को रोड पर जाने का शौक नहीं है, और ना छात्र को हम हो या जो BC कोई भेजने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? हम लोग जानते हैं कि कानून का रक्षा करना और कानून का सम्मान करना हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग का धर्म है। उसके बावजूद भी अगर शिक्षक लोग को समझता है तो कल हम लोग सब टीचर चल जाएंगे, झाजी के होटल में बैठ कर खाना पीना खाएंगे। अच्छा सर, कौन कौन पदाधिकारी लोग आए हुए थे आज? सब लोग थे। SDM सर थे, SP सर थे, और थाना प्रभारी मैम थी, बाकी सब लोग थे। कितने टीचर आए होंगे पटना के? लगभग सारे टीचर थे। सारे टीचर थे। लगभग सारे। कुछ बोला भी गया है, दबाव भी आप लोगों पर बनाया गया? नहीं, कोई दबाव नहीं है। बस कहना ये है कि अहिंसात्मक तरीके से आपको जो भी करना है वो अहिंसात्मक तरीके से हो, हिंसा किसी भी प्रकार की ना हो। और ये तो सब लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं हिंसा ना हो, और सरकार भी चाहती है हिंसा ना हो, बच्चे भी चाहते हैं हिंसा ना हो। तो अहिंसात्मक तरीके से कुछ भी हो, हिंसा न भड़काए कोई। तो ऐसा हम भी रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों से कि आप बच्चे कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए, और अहिंसात्मक तरीके से ही आप अपनी बातों को सरकार के सामने रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हिंसा किसी भी तरीके से हमारा हथियार नहीं हो सकता है। तो शिक्षकों को आंदोलन से दूर करने के लिए मीटिंग था, या छात्रों को अहिंसात्मक करने के लिए? नहीं, मेनली कहना ये था कि आप बच्चों से ये ज़रूर कहिए कि कोई भी हिंसा ना फैलाएं, और किसी भी प्रकार का अगर हिंसात्मक कार्य किसी के द्वारा भी किया जाता है तो वो गलत है। कृपया सब लोग मिलकर इस चीज़ को का ध्यान रखें, और किसी भी प्रकार का हिंसात्मक कार्य ना हो, इसके बारे में प्रशासन ने कहा है। और हम भी छात्रों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि हिंसा तो आप भी चाहते हैं नहीं हो, हम भी चाहते हैं नहीं हो, क्योंकि ये भारत हमारा है, बिहार हमारा है, और यहाँ हिंसा तो हमारा अधिकार है ही नहीं, हिंसा हम कर भी नहीं सकते। तो सभी लोग संवैधानिक तरीके से आप अपनी बातों को अगर रखते हैं तो वो सही है, लेकिन किसी भी प्रकार का असंवैधानिक गतिविधि में हम छात्रों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हिस्सा न लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। कल के आंदोलन को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे छात्रों से? सर देखिए, कल का जो आंदोलन रखा गया है, ये TRE 4 की वैकेंसी को लेकर के रखा गया है। तो TRE 4 पर बातें चल रही है। अब जल्द ही उस पर कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा, और जल्द ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चूँकि सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बहुत बार ये चीज़ें कही है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने, कि बहुत जल्द हम TRE 4 की वैकेंसी लाएंगे। तो अब तो ये छात्रों और सरकार के बीच का मामला है, और जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अच्छा सर, हमेशा छात्रों के आंदोलन में शिक्षक भी जाते हैं। हमको लगता है कि पहली बार आंदोलन के रात ही आज मीटिंग किया गया आप लोगों से, तो कल जाइएगा? टीचर लोग जाएंगे, आप लोग, आप रहमान सर हो गए, ये लोग जाएंगे कल आंदोलन? देखिए, कोई भी काम संवैधानिक तरीके से अगर होगा तो ऑब्वियसली सारे शिक्षक छात्रों के साथ हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर असंवैधानिक कृत होगा तो वहाँ पर शिक्षक कभी भी छात्रों के साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक कृत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो हमारा मानना है, या सब लोग ये कहेंगे कि आप लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखिए, और सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, और ज़रूर कुछ न कुछ निदान निकलेगा। छात्र नेता दिलीप को आज भी बेल नहीं मिला, आज भी सुनवाई था। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में सर डायरी मांगे गए, डायरी भी नहीं पहुंचा, तो डायरी पहुंचेगा तो उनका बेल होगा। दिलीप आतंकवादी थोड़ी है। एक छात्रों का आवाज़ उठा रहा था, ऐसी परिस्थिति में गया है। तो जैसी मैंने गांधी थाना के इंस्पेक्टर से बात की थी, तो हुआ कि डायरी भेज देगा, डायरी वहाँ चला जाएगा, जो उसके आयु है अभिषेक, तो डायरी चला जाएगा तो बेल हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट तो हम लोग कहेंगे कि नेता, छात्र नेता कोई हो, शिक्षक चाहे मैं हूँ, चाहे इसके जाऊँ, चाहे कोई हो, चाहे BC हो,
हम लोग के द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी तरह से प्रभोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। छात्र हम लोग को प्रभोग कर देते हैं, हम लोग को धमकी देते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन स्पष्ट डिमांड है आपसे, छात्र का आपका बहुत बड़ा चैनल है कि माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश सर ने और साथ ही साथ बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि इतना तारीख को आएगा वैकेंसी, तो हुजूर आप बोल दीजिए ना कि कब आएगा। फलाना तो 1 महीना बाद आएगा, 1.5 महीना बाद आएगा, 2 महीना बाद आएगा, नहीं आएगा। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप बोल देते हैं समय बीतता है, एक डेट दे दिया जाए, एक डेट दे दिया, क्योंकि बच्चों में निश्चिंत हो जाए। हाँ, बच्चों में असंतोष होती है। और हम लोग क्यों जाएंगे भैया भड़काने, कहे जाएंगे भड़काने, हम लोग भड़काने नहीं जाते हैं, लेकिन इतना डिमांड जरूर करेंगे, फांसी पे भी लटका दे लोग, कि छात्रों का TRE 4 का वैकेंसी आना चाहिए, आना चाहिए, निश्चित चलिए आना चाहिए। और साथ ही साथ उसका डेट एक फिक्स होना चाहिए। हाँ। फिक्स हो अब जाएगा। बार बार आप कहिएगा कि आ जाएगा, ई डेट में आ जाएगा, उस डेट में आ जाएगा, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और सबका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, खास करके टीचर की तैयारी करने वाले बिल्कुल, बच्चों की बिल्कुल। उम्र बहुत या ज़्यादा तो हो गई है। और 2 साल से इंतजार भी कर 2 रहे साल से इंतजार भी कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि एक ठोस डिसीजन लेकर के अगर बच्चों को मिल जाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आंदोलन की कोई आवश्यकता आप हो। लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश सर, उनसे और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनसे कहें कि बीच में डेट आप लोग मत दीजिए, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, बरसात बाद अगर दीजिएगा, वही डेटवा बता दीजिए। एक भी लड़का अगर रोड पर चला आया तो उसकी सारा उत्तरदायित्व हम लोग लेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।